रोमियो की पत्री अध्याय 1:1-7 पौलुस जो मसीह यीशु का दास है, जिसे परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया, जिसे परमेश्वर के उस सुसमाचार के प्रचार के लिए चुना गया, जिसकी पहले ही नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में घोषणा कर दी गई, जिसका संबंध पुत्र से है, जो शरीर से दाऊद का वंशज है, किंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाए जाने के कारण जिसे सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र दर्शाया गया है, यही यीशु मसीह हमारा प्रभु है। इसी के द्वारा मुझे अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, ताकि सभी गैर यहूदियों में उसके नाम में वह आस्था जो विश्वास से जन्म लेती है पैदा की जा सके। उनमें परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह का होने के लिए तुम लोग भी बुलाए गए हो। वह मैं तुम सब के लिए जो रोम में हो और परमेश्वर के प्यारे हो, जो परमेश्वर के पवित्र जन होने के लिए बुलाए गए हो, हमारे परम पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें उसका अनुग्रह और शांति मिले। धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो रोमियो की पत्री नया नियम में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी कि मसीही आस्था को क्रमानुसार सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि यह पुस्तक बहुत प्रभावशाली है। सन 380 में ऑगस्टिन रोमी की पत्री 13 अध्याय 13 और 14 आयत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। मसीही जगत में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन यानी कि पुनर्जनन मार्टिन लूथर के द्वारा लाया गया था, जो सन 1517 में इसी पुस्तक से प्रभावित होकर वह कार्य किए थे। महान प्रचारक जॉन वेस्ली को भी उद्धार की निश्चयता के बारे में जानकारी इसी पुस्तक से मिला था। जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, तो हम यह समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जैसे पुत्र के समान और कोई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के बहुत से संतान हैं, जैसे कि गलतियों की पत्री 4 अध्याय 5 से 7 आयतों में लिखा गया है, सभी विश्वासी परमेश्वर के पुत्र कन्या हैं। अय्यूब अध्याय 1 और 6 वचन और 2 अध्याय 1 वचन के अनुसार स्वर्गदूत को परमेश्वर के संतान के रूप में दर्शाया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता संबोधन करते थे, तब यहूदी ठीक रीति से समझ गए थे कि यीशु परमेश्वर का बराबरी कर रहे हैं। देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 18 वचन। इस पत्री के 1 अध्याय और 7वीं आयत से हम यह समझते हैं कि यह पत्री न केवल रोम स्थित उस समय के विश्वासियों के लिए है, परंतु अतीत, वर्तमान और आने वाले सभी विश्वासियों के लिए संदर्भित है। विश्वासियों को संत के रूप में यानी कि पवित्र जन के रूप में संबोधित किया गया है। कई बार हम सोचते हैं कि भला हम संत या पवित्र जन कैसे हुए, परंतु प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से हम विश्वासियों को न केवल पाप की दंड से छुटकारा मिला, बल्कि हमें धर्मी भी ठहराया गया। इसके बाद यहाँ पर पौलुस प्रभु का अनुग्रह और प्रभु की शांति से अभिवादन करते हैं। यह वह अनुग्रह नहीं जो पापी को बचाता है, क्योंकि यह पत्री विश्वासियों को संबोधित की गई है और विश्वासियों का उद्धार अनुग्रह से हो चुका है। पर पौलुस यहाँ पर मसीही जीवन जीने के लिए सामर्थ्य प्रदान करने वाला अनुग्रह के बारे में बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार शांति जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने को दर्शाता है, यह वह शांति नहीं, क्योंकि विश्वासियों का उद्धार के समय ही परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया था, परंतु यहाँ पर वह शांति के बारे में बताया गया है जो विश्वासियों के जीवन में जब कठिन परिस्थिति और चुनौती या फिर परीक्षा का समय उनके हृदयों में मिलने वाली शांति के बारे में बोल रहे हैं।